क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा अभिनेता जो बॉलीवुड के एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्मा हो, उसे अपनी पहचान बनाने के लिए कड़ी संघर्ष करनी पड़े। 90 के दशक का ये चार्मिंग और मासूम चेहरा जिसकी सादगी ने सबका दिल जीत लिया, एक ऐसा परिवार से था जिसे परिचय की जरूरत नहीं थी। दोस्तों, संजय कपूर का नाम सुनते ही एक चमकती हुई उम्मीद की छवि बनती है। उनके पिता सुरेंद्र कपूर एक फेमस फिल्म प्रोड्यूसर थे। उनके बड़े भाई बोनी कपूर बॉलीवुड के एक मशहूर फिल्म मेकर और अनिल कपूर इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता हैं। लेकिन क्या ये मजबूत पारिवारिक बैकग्राउंड ही उनकी सफलता की गारंटी थी? क्या उनकी पहली फिल्म को रिलीज होने में पूरे 6 साल लग गए और जब आखिरकार उनका डेब्यू हुआ तब तक उनकी उम्र 30 साल हो चुकी थी। क्या आप सोच सकते हैं कि जहां उनका परिवार उनके साथ होना चाहिए था, वहीं उन्होंने अपने ही बड़े भाइयों के कारण अपने करियर को मुश्किलों में घिरते देखा। इंडस्ट्री के दबंग खान सलमान ने एक हिट फिल्म संजय के हाथों से छीन ली। सोचिए, अगर वो फिल्म संजय को मिलती तो शायद आज वो एक सुपरस्टार होते। दोस्तों, बॉलीवुड किस्से में आपका स्वागत है और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अनिल कपूर के छोटे भाई संजय कपूर की कहानी को लेकर। एक ऐसी कहानी जो दर्द, संघर्ष और उम्मीद की गहराइयों में डूबी हुई है। संजय कपूर का जन्म 17 अक्टूबर 1965 को मुंबई में हुआ। उनके पिता सुरेंद्र कपूर का फिल्मी दुनिया में बड़ा नाम था। उनकी मां निर्मला कपूर राज कपूर की पत्नी कृष्णा कपूर की करीबी दोस्त थी। उनके 2 बड़े भाई बोनी और अनिल और बहन रीना मारवा जो नोएडा के प्रसिद्ध मारवा स्टूडियो के मालकिन हैं। संजय का बचपन ग्लैमर और शोहरत से भरा दिखता था, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। उनका बचपन राज कपूर के बेटे राजीव कुमार के साथ बीता। दोनों अच्छे दोस्त थे और साथ पढ़ते भी थे। राजीव कपूर की तरह संजय को भी अपने बड़े भाइयों की तरह सफलता का स्वाद नहीं मिला। जब संजय ने विदेश में पढ़ाई करने की इच्छा जताई तो उनके पिता ने शर्त रखी, 10वीं में फर्स्ट आओ तभी विदेश जाओगे। संजय कपूर ने मेहनत की और शर्त पूरी भी की, लेकिन दुर्भाग्य से उसी दौरान उनके पिता की एक फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। आर्थिक तंगी के कारण उनके विदेश जाने का सपना अधूरा रह गया। ये उनके संघर्ष की पहली ठोकर थी। 1987 में अनिल कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया ने जबरदस्त सफलता हासिल की। इस सफलता ने परिवार को ये महसूस कराया कि अब संजय को भी फिल्मों में लॉन्च किया जाना चाहिए। उनके लिए एक रोमांटिक फिल्म लिखी गई जिसे मिस्टर इंडिया के निर्देशक शेखर कपूर डायरेक्ट करने वाले थे। 1990 में संजय की पहली फिल्म प्रेम की शूटिंग हुई, लेकिन क्या किस्मत उनके साथ थी? शायद नहीं। शेखर कपूर और बोनी कपूर के बीच कुछ विवाद हो गया और शेखर ने फिल्म को अधूरा छोड़ दिया। शेखर के जाने के बाद सतीश कौशिक ने फिल्म को पूरा किया, लेकिन इन तमाम अड़चनों के कारण ये फिल्म 1995 में जाकर रिलीज हो पाई। सोचिए, एक युवा जो 24 साल की उम्र में फिल्म की शूटिंग शुरू करता है और उसे अपने डेब्यू के लिए 30 साल तक इंतजार करना पड़े। और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो वो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। ये सिर्फ एक फिल्म की नाकामी नहीं थी, ये उनके करियर के संघर्ष की सबसे बड़ी ठोकर थी। 1995 में प्रेम के फ्लॉप होने के बावजूद संजय कपूर की 2 और फिल्में रिलीज हुई, राजा और कर्तव्य। जहां कर्तव्य बॉक्स ऑफिस पर फीकी साबित हुई, वहीं माधुरी दीक्षित के साथ आई फिल्म राजा ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इस फिल्म का गाना अखियां मिलाऊं कभी अखियां झुकाऊं लोगों के जुबां पर चढ़ गया। इस फिल्म ने संजय को एक नई पहचान दी। फिल्म राजा के बाद उन्हें फिल्मों के कई ऑफर्स मिलने लगे। ऐसा लगने लगा कि उनके संघर्ष का अब अंत होने वाला है। 1996 में उनकी फिल्म बेकाबू रिलीज हुई। ये फिल्म फ्लॉप हो गई। इसके बाद 1997 में उन्होंने औजार, मोहब्बत, जमीर और मेरे सपनों की रानी जैसी फिल्में की। हालांकि फिल्में आ रही थी, लेकिन उनमें राजा जैसी सफलता नहीं थी। धीरे धीरे निर्माता निर्देशक उनसे दूर होने लगे। 1999 में 2 साल के लंबे इंतजार के बाद संजय कपूर की फिल्म सिर्फ तुम रिलीज हुई। ये फिल्म हिट रही और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन भी किया, लेकिन क्या इसका फायदा संजय कपूर को मिला? इस फिल्म में अभिनेत्री प्रिया गिल की मासूमियत और सुष्मिता सेन के आइटम नंबर ने दर्शकों का ध्यान खींचा। सिर्फ तुमको सराहना तो मिली, लेकिन संजय कपूर कहीं इस चमक में खो गए। ऐसा लगने लगा जैसे ये फिल्म उनके करियर के लिए बनी ही नहीं थी। लगातार फ्लॉप फिल्मों के बाद संजय ने एक बार फिर एक्टिंग छोड़ने का मन बना लिया, लेकिन क्या ये उनके करियर का अंत था? शायद नहीं दोस्तों।
2001 में संजय कपूर ने फिल्म छुपा रुस्तम में डबल रोल निभाया। फिल्म में उनके साथ मनीषा कोइराला और ममता कुलकर्णी थी, लेकिन ये फिल्म भी दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींचने में असफल रही। इसके बाद 2002 में उन्होंने फिल्म कोई मेरे दिल से पूछे में नेगेटिव किरदार निभाया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल नहीं रही, लेकिन संजय कपूर के किरदार की काफी तारीफ हुई। दर्शकों ने उनकी परफॉर्मेंस को नोटिस किया। फिर उन्होंने शक्ति, द पावर, सोच, कयामत, सिटी अंडर थ्रेट, डरना मना है और कल होना हो जैसी फिल्मों में काम किया। खास तौर पर कयामत में उनका नेगेटिव रोल चर्चा का विषय बना, लेकिन हर बार की तरह उनकी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन कमजोर होता रहा। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब राम गोपाल वर्मा ने साउथ की एक सुपरहिट फिल्म के हिंदी रीमेक में संजय कपूर को लीड रोल के लिए साइन किया। ये उनके करियर को बचाने का बड़ा मौका था, लेकिन किस्मत ने फिर उनका साथ नहीं दिया। फिल्म में देरी हो रही थी और इसी दौरान उनके बड़े भाई बोनी कपूर ने इस फिल्म के हिंदी राइट्स खरीद लिए। बोनी ने संजय की जगह सलमान खान को लीड रोल दे दिया। ये फिल्म थी तेरे नाम। क्या आप जानते हैं कि तेरे नाम ने सलमान के डूबते करियर को फिर से जिंदा कर दिया? लेकिन सोचिए, अगर ये फिल्म संजय कपूर करते तो क्या उनका करियर भी बच सकता था? अपने ही सगे भाई के इस कदम ने संजय को गहरा झटका दिया। इस धोखे के बावजूद संजय कपूर ने हार नहीं मानी, लेकिन अब उन्हें लीड रोल की बजाय सपोर्टिंग रोल मिलने लगे। उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस के तहत एक फिल्म बनाने की योजना भी बनाई। इस फिल्म में उन्होंने अनिल कपूर को कास्ट करना चाहा, लेकिन अनिल ने एक शर्त रखी कि फिल्म को वही डायरेक्ट करेगा जिसे वो पसंद करते हैं। संजय ने यह शर्त भी मानी और डायरेक्टर को तैयार कर लिया, लेकिन फिर भी अनिल ने फिल्म करने से मना कर दिया। 4-5 साल की मेहनत और इंतजार के बाद संजय को यह समझ में आ चुका था कि फिल्म इंडस्ट्री में कोई किसी का सगा नहीं होता। 2014 में संजय कपूर ने एक नई शुरुआत की। उन्होंने तेवर फिल्म को प्रोड्यूस किया, जिसमें अर्जुन कपूर और सोनाक्षी सिन्हा ने मुख्य भूमिका निभाई। इसके साथ ही उन्होंने फिल्मों में बतौर कैरेक्टर आर्टिस्ट वापसी की। उन्होंने लस्ट स्टोरीज, मिशन मंगल और ब्लडी डैडी जैसी फिल्मों में दमदार अभिनय किया। इसके अलावा उन्होंने छोटे पर्दे पर भी अपनी जगह बनाई। शो दिल संभल सा जरा में उन्होंने अपनी अदाकारी से दर्शकों का दिल जीत लिया। पर्सनल लाइफ की बात करें तो 1997 में संजय कपूर ने महीप संधू से शादी की। महीप एक्ट्रेस और ज्वेलरी डिजाइनर हैं। इस कपल के 2 बच्चे हैं, बेटी शनाया और बेटा जहान। आज शनाया कपूर बॉलीवुड में कदम रख चुकी हैं और अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। एक इंटरव्यू में जब संजय से उनकी सफलता और भाइयों से तुलना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, भले मैं उतना सफल नहीं हो पाया जितने मेरे भाई हैं, लेकिन जो भी हूँ मैं अपने बलबूते पर हूँ और मैं अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहा हूँ। संजय कपूर की ये कहानी हमें बताती है कि कैसे मेहनत, आत्मविश्वास और संघर्ष से जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। संजय कपूर के कौन से किरदार ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर जरूर करें।